बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करना है। कंडीशन क्या दी हुई है? इफ़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दो वैल्यूज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक रूट्स का सम निकाल सकते हैं और दूसरा रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसके रूट्स जो भी होंगे, जो भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी, उनको कोई नाम दे देते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नाम दे दिया, मतलब एक्स के जो भी आंसर आएंगे हमें नहीं पता, उसको नाम अल्फ़ा और बीटा दे दिया। अब सम निकाल सकते हैं, रूट्स का सम, जिस तरह एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो रूट्स का सम, अब नाम आ गए अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये रूट्स हैं, इनका सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आ गई? माइनस बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट 3 के, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 के से कैंसिल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस 3 ओवर 4। दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? सी ओवर ए के इक्वल है। अल्फ़ा बीटा ये प्रोडक्ट है रूट्स का। सी की वैल्यू है -8 कांस्टेंट टर्म और ए की वैल्यू है 4 के। -8 ओवर 4 के, 4 1 टाइम 4 2 टाइम, -2 ओवर के। ये अल्फ़ा बीटा आ गया। दो वैल्यूज़ आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई। ज़रा स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है सम लेना है हमने, कोई चीज़ ऐड हो रही है। अब क्या ऐड हो रहा है? स्क्वायर्स, किसी टर्म्स के स्क्वायर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। किसके स्क्वायर्स? ऑफ द रूट्स। जो आपके पास रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम ऐड हो रहा है। रूट्स के स्क्वायर्स का सम, सॉरी स्क्वायर्स का सम ऐड नहीं हो रहा, स्क्वायर्स का सम लेना है। वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 के। यहाँ एक और स्टेटमेंट अगर देख लेते हैं, स्क्वायर्स ऑफ या स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, इसमें और इसमें ज़रा फर्क है। ये क्या कहता है कि आपने स्क्वायर लेना है। किसका स्क्वायर लेना है? सम ऑफ रूट्स का, मतलब पहले आप सम लेंगे और उसके बाद स्क्वायर लेंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कहता है कि पहले आप स्क्वायर्स लेंगे उन रूट्स का, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, उसके बाद उसका सम लेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम लेना है स्क्वायर्स का, तो स्क्वायर्स पहले लेने हैं, सम बाद में। और इसमें क्या होता है, पहले आपने सम कर लेना है और उसके बाद स्क्वायर लेना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है। अब आपके पास एक वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की आ गई, एक अल्फ़ा बीटा की आ गई, एक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की आ गई। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद होगा किस फार्मूले में आती हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर यहाँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब अप्लाई करता। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसलिए मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अप्लाई किया ताकि उसमें ये वैल्यू आ जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 ओवर 4, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 2 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2 ओवर के। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 डिवाइड बाई के। हमें के की वैल्यू चाहिए। 9 ओवर 16 इधर ही रहेगा, 2 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ आ गया -4 ओवर के। यहाँ एलसीएम ले लें, बल्कि यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम इसका। एलसीएम 16 आ गया, 9 माइनस 16 2 से मल्टीप्लाई हुआ था 32 इज इक्वल टू -4 ओवर के। 9 माइनस 32 -23 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू -4 ओवर के। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। हमें के की वैल्यू चाहिए, के डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 23 के 16 4 से मल्टीप्लाई हो गया जाके, ये आ गया 64 23 के इधर ही रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू चाहिए, और 23 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू है। सिर्फ इसमें ये चीज़ समझने वाली है कि ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी। सम, पहले सम लिख लेना है प्लस
किसका, स्क्वेयर्स, किसके स्क्वेयर, रूट्स के। जो रूट्स हैं उनका अलग अलग स्क्वेयर ले लिया और उनको क्या कर दिया, ऐड। इसको पढ़ते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स, और ये कितना था, इज़ 2, तो इसको इसके 2 के इक्वल लिख लिया। तो 3 वैल्यूज़ आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। और बच्चे ये किस में वैल्यूज़ आती हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वेयर में ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स जो भी होंगे उनको नाम दे देते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नाम अल्फ़ा और बीटा है। रूट्स किसको कहा जाता है, एक्स की जो वैल्यूज सॉल्व करने के बाद, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते थे या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो जो एक्स के आंसर निकलते थे उनको रूट्स कहा जाता है। वो सॉल्व किए बगैर जो भी रूट्स निकलेंगे उनको नाम दे दिया अल्फ़ा और बीटा। एक सपोज कर ली हमने चीज़, तो हमें ये पता है कि रूट्स का जो सम है उसका फार्मूला है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट -2k। अगर b की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस 2k, नीचे 1 लिखें या ना लिखें। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a। c कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ये पूरी टर्म है जिसके साथ x ना हो। 2k + 1 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 2k + 1। वही चीज़ उसी तरह की स्टेटमेंट है। वो कहता है सम लेना है आपने किसका, स्क्वेयर्स, किसका स्क्वेयर, रूट्स का, मतलब रूट्स के स्क्वेयर्स का सम। रूट्स जो भी हैं अल्फ़ा और बीटा, अगर फॉर एग्जांपल जो रूट्स हैं वो c और d होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम किस तरह लिखते हैं, सम किसका, रूट्स के स्क्वायर, मतलब c का स्क्वायर और d के स्क्वायर का सम। और ये किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 6। ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये किस फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ आती हैं, इसी फार्मूले में, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2k का स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6। इन दोनों की जगह किस क्या लिख देंगे, 6 + 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 2k + 1, 2k + 1। 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 6 + 4k, 2 × 1 2, तो यह आ जाएगा 4k स्क्वायर, 4k + 8, 4k स्क्वायर, इसको इस साइड पे लें -4k, -8 = 0। तो इन सब में से 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर k स्क्वायर -k -2 = 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, जस्ट बच जाएगा k स्क्वायर -k -2 = 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इन k बन चुका है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, k स्क्वायर -2k + k -2 = 0। इन दोनों में से k कॉमन है, अंदर आ जाएगा k -2। इन दोनों में से -1 कॉमन है, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होता उसमें से 1 और साइन +1 कॉमन है, k -2 = 0। इन दोनों में से k -2 कॉमन है, k -2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा k + 1, k + 1 = 0। या तो k -2 0 है या फिर k + 1 0 है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 2, और k की वैल्यू -1 आ गई। तो k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट है इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट अगर पढ़ लें हम, फाइंड p की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में k की वैल्यू फाइंड करनी थी। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब है 1। फॉर एग्जांपल इसका एक रूट है अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा एंड यूनिटी डिफर बाय यूनिटी। अगर एक फॉर एग्जांपल रूट 2 हो तो दूसरा 3 हो सकता है या 1 हो सकता है। डिफर बाय यूनिटी, उन दोनों में एक का फ़र्क होना चाहिए। अगर एक 2 है तो दूसरा या 3 हो सकता है या
1 हो सकता है। एक अगर 4 है तो दूसरा या 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। कोई भी एक नंबर आप ले लें। आप लेट कर लेते हैं एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा उससे एक या कम या ज़्यादा, हम दूसरा कर लेते हैं, दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 है। एक अगर 2 है तो एक 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। एक अगर 4 है तो एक 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन के क्या हैं? रूट्स हैं। इस इक्वेशन में अब ये दोनों रूट्स हैं तो इन रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? फार्मूला माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट माइनस 1, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज़ 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 1। रूट्स हमने कैसे लिए? वो कहता है कि इसके जो रूट्स हैं, दो ही रूट्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके दरमियान 1 का डिफर है, इज़ डिफर बाय यूनिटी। तो एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 होगा। अगर वो डिफर बाय 2 कहता तो एक अल्फ़ा होता, दूसरा अल्फ़ा माइनस 2 होता, या अल्फ़ा प्लस 2 होता। तो दोनों में से आप जो मर्जी निकाल लें सेम चीज़ आएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? दूसरा इन रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है? पी डिवाइडेड बाय ए 1 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 1 1 माइनस 1 पी 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई? 0 हो गई। इसका सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 लिया तो हम ये भी कह सकते हैं लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो फिर अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 का सम लेंगे, वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए माइनस 1 ओवर 1 2 अल्फ़ा प्लस 1। यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है? पी, ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू पी। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 0 पुट कर लेते हैं, 0 0 प्लस 1 पी, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू पी। 0 इंटू 1 0, पी की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ सकती है? 0 आ सकती है। तो फर्स्ट मेथड अप्लाई कर लें, या जो ये सेकंड मेथड इसका है वो अप्लाई कर लें। डिफर बाय यूनिटी का मतलब है अगर एक 2 होगा रूट तो दूसरा या 1 होगा, 2 में से एक कम कर दें, या 3 होगा 2 में एक ऐड कर दें। तो अगर एक अल्फ़ा ली है दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 लेना पड़ेगा, या फिर एक अल्फ़ा लिया तो दूसरा अल्फ़ा प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो रूट्स के जो नाम हैं उन्हीं का सम लेना है, और सम इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। यहाँ से बी और ए की वैल्यू पुट कर लेनी है। जो रूट्स हैं उन्हीं का प्रोडक्ट लेना है, और वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट सी ओवर ए। सी की वैल्यू पी है, अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, वो पुट करेंगे तो पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में देख लें। फाइंड पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन लिख लेते हैं x² प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वो कहता है इसके जो रूट्स हैं, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ डिफर बाय 2। उन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है? 2 का फ़र्क है। अगर एक 4 है तो दूसरा या तो 6 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, 2 का फ़र्क होना चाहिए। एक अगर 5 है तो दूसरा या 7 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो अगर आप एक रूट अल्फ़ा लेंगे दूसरा अल्फ़ा प्लस 2 ले लें, या फिर एक रूट अल्फ़ा लेंगे तो दूसरा अल्फ़ा माइनस 2 ले लें, जिस तरह लास्ट हमने किया था। तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये जो रूट्स हैं इन्हीं का सम लेना होता है। ये इक्वल आता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा,
तो 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1, यहाँ से अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1/2। एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा, रूट्स का क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ दो ही काम कर सकते हैं, या उसका सम ले सकते हैं या प्रोडक्ट। तो सम ले चुके हैं, जो रूट्स नाम दिए हैं उन्हीं का सम लेना है, और जो रूट्स को नाम दिया है उन्हीं का प्रोडक्ट ले लेना है। इज़ इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म P-2 डिवाइड बाई A, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2। अल्फ़ा की वैल्यू है -1/2, -1/2 को पुट कर लेंगे, यहाँ भी -1/2 -2 इज इक्वल टू P-2। ये 2 -1/2 एज इट इज़ रहेगा, अंदर एलसीएम आ जाएगा 2 -1 -4 P-2, -1/2 -5/2 इज इक्वल टू P-2 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू P-2। हमें P की वैल्यू चाहिए, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लें 4 5 एज इट इज़, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, तो ये आ जाएगा 13/4। तो ये P की वैल्यू आ गई। सिर्फ आपने याद रखना है डिफर बाय 2 है, तो एक अल्फ़ा दूसरा अल्फ़ा -2 या अल्फ़ा +2। अगर डिफर बाय यूनिटी है, एक अल्फ़ा दूसरा अल्फ़ा -1 या फिर अल्फ़ा +1। तो जो नाम दिए हैं उन्हीं का सम, और सम का फार्मूला -B/A। जो नाम दिए हैं उन्हीं का प्रोडक्ट, और फार्मूला है CO। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और 4 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।